हेलो बच्चों, क्लास 8। तो लास्ट क्लास में बच्चों एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 1 और 2 कर लिया था हमने। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक वाली संख्या है, ठीक है, जिसमें 2 डिजिट्स आ रही हूँ, जैसे 21, 23, 91, ऐसे 2 अंकों। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो 2 अंक वाली संख्या दी गई है ना, उसके अंकों का योग कितना है। योग यानी जोड़ कितना है, 9 है। ठीक है, तो मान लो जैसे 2 अंक वाली संख्या है 2 और 1, ठीक है, 2 अंक है, तो उन 2 और 1 उन दोनों का जोड़ कितना है, 9 है। ठीक है, लेकिन वो संख्या हमें पता नहीं है क्या है, तो हम मान लेते हैं कि वो 2 अंक वाली संख्या है ना, उसका इकाई का अंक है x। ठीक है, अब 2 अंक है उसके अंदर, तो देखो 2 अंक है, एक ये अंक होगा मान लो, और एक ये 2 अंक हो गए ना। ये जो 2 अंक आएंगे, इन दोनों अंकों का जोड़ कितना है, 9 है जोड़। ठीक है, तो ये जो इकाई वाला अंक है, पहले इकाई आता है फिर दहाई आता है, तो इकाई वाला अंक हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो दहाई वाला अंक है ये कितना आ जाएगा। अगर 9 में से इस इकाई वाले अंक को घटा दें तो दहाई वाला अंक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों अंकों का जोड़ है 9, तो जो पूरा टोटल जोड़ है उसमें से इकाई वाला अंक घटा दो तो दहाई वाला अंक आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 2 अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक हम मान लेते हैं x, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 घटा x हो जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या क्या बनेगी, तो देखो संख्या वो होगी, जो भी दहाई का अंक होगा उसको 10 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इकाई दहाई, तो दहाई यानी 10 से उसको गुना करना पड़ेगा। तो 10 गुना दहाई वाला अंक जमा इकाई का अंक, तो दहाई का अंक हमारा क्या आया था, 9 घटा x, उसको 10 से गुना करेंगे, जमा इकाई का अंक क्या है, x। ठीक है, तो ये हमारी संख्या जिस हिसाब से क्वेश्चन में बताया था उस हिसाब से हमारी संख्या बन गई है ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, यानी ये जो हमारी संख्या बनी है ना, इसके अंकों का अगर हम स्थान बदल दें, यानी दहाई वाला अंक तो इकाई पे ले आए और इकाई वाला अंक हम दहाई पे ले आए, तो हमारा इकाई का अंक क्या है, x, तो इसको दहाई पे ले आओ, तो 10 के साथ गुना कर देंगे, 10x जमा ये जो दहाई वाला अंक है 9 घटा x, इसको इकाई की जगह पे ले आओ, तो इकाई की जगह ले आएंगे, तो जमा में 9 घटा x, तो ये जो दहाई वाला अंक था इसको तो इकाई की जगह ले आए, जहाँ पे x था ना उसकी जगह 9 घटा x ले आए, और जहां ये दहाई वाला अंक था इसकी जगह ये इकाई वाला अंक ले आए, तो 10 के साथ x आ गया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रश्नानुसार अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, तो अंकों के अनुसार, प्रश्न के अनुसार अंकों का स्थान बदलने के बाद हमें क्या संख्या प्राप्त हुई, ये संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, तो जो प्राप्त हुई संख्या है ना वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, ये जो संख्या हमें मिली ना, ये जो और जो दी गई संख्या थी, ये दी गई संख्या है, और ये अंकों का स्थान बदलने के बाद हमें प्राप्त हुई संख्या है। ठीक है, तो ये प्राप्त हुई संख्या है और ये दी गई संख्या है, तो ये जो प्राप्त हुई संख्या है ये दी गई संख्या से 27 गुना अधिक है, तो ये तो पहले ही 27 गुना अधिक है, और जो ये दी गई संख्या है इसको भी हम 27 गुना अधिक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 27 का जोड़ देंगे। ठीक है, फिर ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा। इस समीकरण का हम हल कर लेंगे, तो इस समीकरण का हल करेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा यानी इकाई का अंक मिल जाएगा, और उसमें से उस इकाई के अंक में से को 9 में से घटा देंगे तो दहाई का अंक भी आ जाएगा, तो इकाई और दहाई दोनों अंक आ जाएंगे, तो हमारी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए इस समीकरण का हल करना है, तो इस समीकरण का हल आप खुद ट्राई करके देखना, नहीं फिर हम कल की वीडियो में इस समीकरण का हल देख लेंगे पहले। ठीक है, एक बार आप इस समीकरण का हल करने की कोशिश करके देखना। ठीक है, क्या करोगे, सारी ये देखो इधर भी कुछ x वाली संख्याएं हैं और इधर भी x वाली, तो सारी x वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेना और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेना और हल कर लेना, उनका x का मान निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 अंक वाली दी गई एक संख्या में एक अंक
दूसरे का 3 गुना है। 2 अंक की कोई संख्या है, उसमें एक अंक दूसरे का कितना है, 3 गुना ज्यादा है, तो हम 2 अंक वाली संख्या का इकाई का अंक मान लेते हैं x, और दहाई का अंक क्या कह रहा है, दूसरा अंक उससे 3 गुना है, तो दहाई का अंक उससे 3 गुना है, वो x है तो दहाई का अंक 3x हो जाएगा। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या के में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो जैसे पिछले को बार किया था कि 10 गुना दहाई का अंक जमा इकाई का अंक, ये हमारी दी गई संख्या बन जाएगी। तो 10 गुना दहाई की अंक क्या माना है, 3x, जमा इकाई का अंक x, तो हमारा दी गई संख्या आ गई 31x। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि ये जो है ना दी गई संख्या, इसके अंकों को बदल दो, ये दहाई वाला अंक तो इकाई के साथ ले आओ और इकाई वाला अंक दहाई के साथ ले आओ। ठीक है, तो ये 10 गुना 3x जमा x था ना, तो ये इकाई वाला अंक दहाई के साथ ले आओ, तो 10x जमा, और ये दहाई वाला अंक 3x जो है इसको इकाई पे ले आओ, जमा 31। ठीक है, कि क्या कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो ये तो अंकों का दी गई संख्या थी 31x, और जो दी गई संख्या के अगर अंक बदल दें तो हमें क्या संख्या प्राप्त हुई है, 10x जमा 3x। तो ये जो अंकों का स्थान बदलने के बाद जो प्राप्त संख्या है वो, और जो हमें दी गई संख्या थी, इन दोनों का जोड़ कितना मिलता है, हमें 88 मिलता है। ठीक है, तो अब इस जो समीकरण बन गया इसका हम हल कर लेंगे। तो देखो x वाली संख्या है 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10x जमा 3x जमा 31x बराबर 88। ठीक है, तो x वाली सारी संख्याओं का जोड़ कर लेंगे, 10x 3x 31x का जोड़ करेंगे 44x बराबर 88। ठीक है, फिर x के साथ 44 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इनका भाग करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2। ठीक है, तो x आ गया 2, x यानी इकाई का अंक आ गया हमारा, x जो माना था वो 2 आ गया। दहाई का अंक क्या था, 3x, तो 3 और x की जगह जो माना है x का 2 रख देंगे तो 6। ठीक है, तो दहाई का अंक क्या आ गया, 6, और इकाई का अंक 2, तो इकाई यानी ये पहला वाला अंक, इसकी जगह 2 रखेंगे, दहाई का अंक 6 है तो 6 रखेंगे, तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 62। ठीक है, वही हमें ज्ञात करना था। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। एक लड़की है शोभो, उसकी वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। फिर क्या कह रहा है कि जो शोभो की माँ है ना, उसकी आयु जितनी इस लड़की की आयु है उससे 6 गुना ज्यादा है, तो उसकी माँ की आयु हम मान लेते हैं 6x। लड़की की आयु हमने मान ली x, उसकी माँ की आयु उससे 6 गुना ज्यादा है तो 6x हो गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 5 वर्ष बाद यानी जितनी उसकी शोभो की अब आयु है उसमें 5 जोड़ देते हैं, x + 5, तो ये x + 5 मतलब आज देखो हमारी उम्र अगर 15 साल है तो 5 साल बाद 20 साल हो जाएगी, हम उसमें 5 जोड़ देंगे। तो ऐसे ही शोभो की आज अगर आयु x है तो 5 साल बाद उसकी आयु x + 5 हो जाएगी। ठीक है, और एक तो ये कंडीशन तो हमें पता ही है कि 5 साल बाद 5 गुना मतलब 5 साल बढ़ जाएंगे, और दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में क्या दे रखी है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो शोभो की आयु कितनी हो जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से, कि उसकी माँ की जो आयु है ना कितनी है, उसकी माँ की आयु 6x, उसकी 1/3 हो जाएगी, तो उसको 6x को 1/3 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये कंडीशन तो हमें पता है कि 5 साल बाद 5 साल बढ़ जाएंगे उम्र के, और एक कंडीशन क्वेश्चन में दी है कि उसकी आयु इतनी हो जाएगी, तो दोनों चीज बराबर उसकी आयु के बारे में ही बात कर रहे हैं, शोभो की आयु के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण बन जाएगा, इसका हल करेंगे तो x जमा 5, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 6x को 1 से करेंगे, 6x नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस 3 को और 6 को काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इधर क्या बच जाएगा, x + 5 बराबर 2x। अब x वाली संख्याओं को एक तरफ ले आएंगे तो x इधर आएगा तो घटाएगा 2x, ये जमा का 5 उधर जाएगा तो घटाएगा 5, जमा घटा घटा, x में से 2x में से 1x जाएगा 1x, और बड़ा 2 है, घटा का निशान इसलिए घटा का 2, इधर घटा का 5,
तो दोनों तरफ घटा घटाई निशान है तो वो कट जाते हैं। तो x का मान आ गया 5, यानी शोबो की वर्तमान आयु कितनी आ गई, जो हमने x माननी थी, 5 वर्ष आ गई। शोबो की वर्तमान आयु 5 वर्ष, और उसकी माँ की कितनी मानी थी, 6x थी, तो 6 गुना 5, तो उसकी माँ की आयु आ गई 30 वर्ष। ठीक है, तो हमें शोबो की और उसकी माँ की आयु ज्ञात करनी थी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझना और नोटबुक में नोट करना। आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।